अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अनवारुल हक काकड़ से कुवैत के डिप्टी वज़ीर आज़म अव्वल की मुलाकात, 7 मुआहदों पर दस्तखत। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात की रफ्तार पर इंतहाई इत्मीनान का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म COP28 में शिरकत के लिए दुबई पहुँच गए। नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस में शामिल तफ्तीश हो गए। वकील सफाई का कहना था कि कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शुएब शाहीन का कहना था कि सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह के जेल ट्रायल से मनफी पैगाम जाता है। कराची में सिविल सोसाइटी की जानिब से यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली का इनेकाद। सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का कहना था कि कराची के अवाम के दिल मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से खुनकी में इजाफा। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। कराची आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। अमरीका ने सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अमरीकी इंकशाफात के बाद कनाडा ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि भारत को ये मामला संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। कैनेडियन हुकूमत ने ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट पर गूगल के साथ मुआहदा कर लिया। मुआहदा ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट के क़वानीन के नाफिज होने से 3 हफ्ते पहले हुआ है। गूगल कंपनियों को $100 मिलियन की हद में सालाना अदायगी करेगा। कैनेडियन बहरिया नाजुक हालत में, तैयारी के वादे पूरे करने में नाकाम हो सकती है। वाइस एडमिरल का कहना है कि फोर्स अगले साल और उसके बाद अपनी तैयारी के वादों को पूरा नहीं कर सकती। मगरबी साहिल का बहरी बेड़ा मुश्किलात का शिकार है। हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी में मजीद 1 दिन की तौसी। दोनों फरीकों के दरमियान जंगबंदी ख़त्म होने से महज 10 मिनट कबल मुआहदे पर इत्तेफाक हुआ। 6 रोज़ा आर्जी जंगबंदी जुमेरात की सुबह ख़त्म हो रही थी। अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर 100 साल की उम्र में चल बसे। हेनरी किसिंजर अमरीका में सदर रिचर्ड निक्सन के दौर में मुशीर कौमी सलामती और वज़ीर ख़ारजा रहे। हेनरी किसिंजर की अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी की ताकत का मरकज़ तस्वुर किया जाता था। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की COP28 में शिरकत के लिए दुबई पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान बिन अवाद अल नईमी ने निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की COP28 में शिरकत के लिए दुबई पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान बिन अवाद अल नईमी ने निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 1 और 2 दिसंबर को आलमी माहौलियाती एक्शन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। कबल अज़ी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कुवैती डिप्टी वज़ीर आज़म अव्वल वज़ीर दाखिला शेख तलाल अल खालिद से मुलाकात की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और कुवैती डिप्टी वज़ीर आज़म अव्वल वज़ीर दाखिला शेख तलाल खालिद ने मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी बिरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने बिरादराना ताल्लुकात को बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करके मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का आदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए। मुआहदे फूड सिक्योरिटी, ज़राअत,
हाइडल पावर, वाटर सप्लाईज और कानकुनी समेत अरबों डॉलर की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए तय पाए। मादनी सनत, टेक्नोलॉजी जोन्स, कैंगरूज के तहफ़्फ़ुज़, कानकुनी, सकाफत, माहौलियात और पायदार तरक्की से मुतालिक 3 मफाहमतों पर दस्तखत किए गए। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात की रफ्तार पर इंतहाई इत्मीनान का इजहार किया। दोनों ममालिक में करीबी राब्ते और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और गहरा करने के लिए तेज़ रफ्तार इक़दाम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कुवैत के साथ उन मुआहदों को एक और संग मील करार दिया जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मुल्क के लिए सामने आ रही है। निगरान वज़ीर आज़म ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह की सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस में शामिल तफ्तीश हो गए। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस में शामिल तफ्तीश हो गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की, जिसमें नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा, अरशद तब्रेज़, नैब प्रोसिक्यूटर इरफान भोला और सुहेल आरिफ पेश हुए। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील राना इरफान भी अदालत में पेश हुए। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि शामिल तफ्तीश हो गए हैं, सवालात दे दिए गए हैं और उनके जवाबात भी फराहम कर दिए गए हैं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जवाब जमा हो गया है, मजीद कार्रवाई होगी, उसके लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। वकील सफाई ने अदालत में कहा 2019 में सवालनामा तैयार किया, मियाँ साहब अलील थे, फराहम ना किया जा सका। जो रेफरेंस तैयार किया, जो गाड़ी लिखी, उसकी वापसी के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। अदालत ने नैब से इस्तफसार किया कि आप इस पर क्या करेंगे, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अभी बयान देखेंगे और फिर इस पर मजीद कार्रवाई होगी। बादअज़ां अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी और चेयरमैन PTI असद उमर के वकील शुएब शाहीन कमीशन के सामने पेश हुए। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने चेयरमैन PTI समेत फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत की। वकील शुएब शाहीन ने कहा, हमें इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन PTI से मुतालिक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली। मेंबर कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि वजारत कानून ने रिपोर्ट दी है कि हालात ऐसे नहीं कि चेयरमैन PTI को पेश किया जाए। कमीशन को कहा गया है कि वो जेल में समाअत के लिए जा सकते हैं, जिस पर वकील का कहना था, हमें जवाब के लिए रिपोर्ट की कॉपी चाहिए, अगर रिपोर्ट खुफिया नहीं तो फराहम की जाए ताकि उसकी रोशनी में जवाब दें। मेंबर कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि रिपोर्ट की कॉपी आपको फराहम कर देते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, 1.5 साल गुजर गया, चार्ज फ्रेम करना है, वो कहीं भी कर सकते हैं, मसला चार्ज फ्रेम का है। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह का जेल ट्रायल से मनफी पैगाम चाहता है। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वजीर असद उमर कमीशन के सामने पेश हुए और अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया। असद उमर ने कहा कि वकील अनवर मंसूर बीमार हैं, जिस पर मेंबर कमीशन ने असद उमर से मुकालमा करते हुए कहा कि कभी आप नहीं आते, कभी वकील नहीं आता। असद उमर ने कहा, मैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन में पेश हुआ हूँ, मैं तो सियासत भी छोड़ चुका हूँ। मेंबर कमीशन ने असद उमर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप सियासत करें। असद उमर ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन सियासत छोड़ दी है। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने कहा, हमारा तो सिक्योरिटी का मसला नहीं, इसके बावजूद पेश नहीं किया जा रहा, हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर दें, हमारा केस अलग कर दें। मेंबर कमीशन ने वकील फैसल चौधरी से मुकालमा करते हुए कहा कि हम ऑर्डर करते हैं। बादअज़ां मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में सिविल सोसाइटी की जानिब से यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इजरायली मज़ालिम की मज़म्मत की। रैली की मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में सिविल सोसाइटी की जानिब से यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इजरायली मज़ालिम की मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी यौम यकजहती फ़लस्तीन के सिलसिले में दुनिया भर की तरह कराची में भी खुसूसी तौर पर फ़लस्तीन यकजहती मार्च का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक सिविल सोसाइटी की जानिब से फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के तहत शाहराह कायदीन पर तारिक रोड चौरंगी से नुमाइश चौरंगी तक फ़लस्तीन यकजहती मार्च हुआ। फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के तहत सिविल सोसाइटी के तहत शहर कायद में हमास मुजाहिदीन और अहले फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया।
जिसमें सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली की क़यादत साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान ने की। इस मौके पर असातिज़ा, वकला, सहाफ़ी, ताजिर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सियासतदान, ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद शरीक थी। मुस्लिम लीग नून, MQM, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के वफूद के अलावा डॉक्टर्स, वकला और ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे भी रैली में शरीक थे और फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती किया। रैली में शरीक अफराद ने फ़लस्तीन के झंडे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरा का कहना था कि फ़लस्तीन में मुकम्मल सीज़ फायर होना चाहिए। बैनुल अक़वामी ताकतें इसराइल की सरपरस्ती ना करें। पूरी दुनिया यही डिमांड कर रही है कि 2 स्टेट फ़लस्तीन एंड इसराइल 2 अलग स्टेट बन जाए और ये मसला जो 1947 से चल रहा है ये ताकि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। मार्च के शुरा का कहना था कि कराची के अवाम ने आज पूरी दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि कराची के अवाम के दिल मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। तो आज कराची के अवाम ने साबित कर दिया है कि वो भी जुल्म के खिलाफ उतने बड़े जलसे और जुलूस निकाल सकते हैं जितने दुनिया भर में निकाले जा रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह। तो आज कराची के लोग भी उसी सब में शामिल हो गए जो फ़लस्तीनियों के लिए उनका हक मांग रहे हैं, जो वहाँ नस्ल कुशी के खिलाफ है, बच्चों को जैसे मारा जा रहा है उससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया। बारिश की वजह से लाहौर पर छाई स्मोक में भी कमी हुई है। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसत शरह 192 रिकॉर्ड की गई है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अलसुबह होने वाली हल्की बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। उधर कसूर शहर और गिरदोनवाह में आसमान पर काली घटाएं छा गईं। सर्द हवा के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दूसरी जानिब वादी नीलम के बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी नीलम में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर समेत ज़ेरी इलाकों में शदीद बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। सयाहती मकामात रती गली, अड़ंग कील, ताउबट, लवात बाला में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रात तक जारी रहने का इम्कान है। उधर बलूचिस्तान में भी बारिश और तेज हवाओं के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। कई इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमात से भी नीचे आ गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर मुआशी हब कराची का फिजाई मयार आज इंतहाई खतरनाक दर्जे तक मुज़र सेहत है। आलमी वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।